है कि इमरान खान साहब ने भी जेल के अंदर से एक अहम पैगाम भेज दिया बाहर। इसी डील के तहत बाहर नहीं आऊँगा, चाहे मुझे सारी ज़िंदगी जेल के अंदर ही गुजारनी क्यों न पड़े। ताकि मुझे सब पता है कि कौन जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, और जो ऐसे लोग हैं उनका इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस बना के लगा रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स यूट्यूब के भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खान साहब जो है वो रिहा हो रहे हैं और उनने डील कर ली है और डील के तहत वो रिहा हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ गलत है और मैं इनके साथ ना कोई डील करूँगा, ना ही इनके साथ आगे कोई झुकने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोहित टीवी उर्दू। बड़ी डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं। जिस तरह मैं बताऊं कि कल रात को समरियाल PP 52 के अंदर इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो वहां पर अफरा तफरी का मकाम बना, और जैसे PTI के जो कारकुन हैं जिस तरह वो वीडियोस बना के सोशल मीडिया के पैगाम दे रहे थे कि यहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्होंने उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया और बिलखसूस जो PTI के जो पोलिंग एजेंट वहाँ अंदर बैठे हुए थे उनको निकाल दिया और नून लीग के लोगों को ही अंदर उन्होंने भेजा और उनके वोट ज़्यादा खास करवाए। बिल आखिर जो है ना वो नून लीग को ही फतह हुई, और जिसके बाद तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बात डट के कि असल में जो फतह है वो PTI की है। लेकिन असल में बात तो वही होगी जो पेपर्स के ऊपर लिखा होगा, वही चीज़ मानी जाएगी। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इमरान खान साहब ने भी जेल के अंदर से एक अहम पैगाम भेज दिया बाहर, और जिसकी जो है ना वो उनकी हमशीरा हलीमा खान उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस बना के लगा रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स यूट्यूब के भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खान साहब जो है वो रिहा हो रहे हैं और उन्होंने डील कर ली है और डील के तहत वो रिहा हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ गलत है। जबकि इमरान खान ने जेल के अंदर से उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि मैं किसी डील के तहत बाहर नहीं आऊँगा, चाहे मुझे सारी ज़िंदगी जेल के अंदर ही गुजारनी क्यों पड़े, और मैं इनके साथ ना कोई डील करूँगा, ना ही इनके साथ आगे कोई झुकने की कोशिश करूँगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह एक आम कैदी को जो बुनियादी सहूलत दी जाती है जेल के अंदर, मुझे वो सहूलत भी नहीं दी जा रही। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हलीमा खान है उन्होंने कहा कि हम कुछ किताबें जो है उनके पढ़ने के लिए हम अंदर भेजते हैं और जो जेलर है वो किताबें अंदर उन तक नहीं पहुंचाता और बाहर ही रख देता है और उनको नहीं पढ़ने दिया जा रहा। तीसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये कहा कि मुझे 10 महीने हो चुके हैं और मुझे अपने बच्चों से बात नहीं करवा रहे, सिर्फ एक बार बात इन्होंने करवाई है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो अल-कादर ट्रस्ट का जो केस चल रहा था उसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। 9 मई के हवाले से जो केसेस चल रहे थे, जजेस ने जो फैसले दिए हैं उन फैसलों को भी वो दरगुजर कर रहे हैं अदालत की तौहीन करके। तो ये लोगों जो है ना वो मेरे साथ ऐसा सलूक किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि मैं किसी सूरत इनके सामने नहीं झुकूँगा। और बिल्कुल उन्होंने पैगाम दिया है कि अब जो तहरीक इंसाफ है ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तहरीक शुरू करने जा रही है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इनके पार्टी के जो मेंबर हैं उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है कि कौन जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, और जो ऐसे लोग हैं उनका इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे वफादार हमारे मेंबर भी मौजूद हैं जो इस वक्त जेल काट रहे हैं, सज़ाएँ काट रहे हैं, और कुछ लोग जो है ना बाहर बैठ के हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। तो लिहाजा ये सब कुछ मुझे पता है, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। और जो लोग इस तरह की डबल गेमें खेलते हैं